नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू तत्वबोध क्लास। हाथ जोड़ लीजिए। विल स्टार्ट विद सहना भवतु। गायत्री। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ब्यूटिफुल। इतना अच्छा याद हो गया है। आई एम सो हैप्पी। I like it the way you taught, up and down like that. लय में है ना, जीवन एक लय है। इट शुड बी इन ट्यून। वो मुरली का सॉन्ग सबको पसंद होता है ना, ऐसे जोर से कड़क बोले भों पूजा तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। वी शुड ऑल बी कृष्णा, कृष्णाज मुरली। ही शुड सेंड हिज एनर्जी थ्रू अस, है ना। ऐसे लय में फ्लो होना चाहिए। जैसे हम बात भी करते हैं वो भी एक लय में रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि मुंह से कभी हार्श वर्ड्स नहीं निकले किसी के लिए भी। किसी को समझाना भी है कुछ तो सोच लीजिए कि आप मुरली हैं कृष्ण की, वैसे ही धुन निकालिए, कुछ भी बोलना है। ठीक है। तो हमने पिछले सत्र में पढ़ा था, आत्मा का डेफिनेशन था सच्चिद आनंद। सत किम पढ़ा था हमने। सत इज एग्जिस्टेंस। त्रिकाल में भी वो प्रेजेंट रहता है। हमने देखा था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आप ही करते हैं। बचपन में आपने किया, अपनी जवानी में किया, अभी कर रहे हैं, और अपने बुढ़ापे में भी आप ही एक्सपीरियंस करेंगे। सो द ऑब्जर्वर नेवर चेंजेस एंड यू आर दैट। सो इसीलिए उसको त्रिकालदर्शी भी बोलते हैं या अकाल भी बोलते हैं। अनंत, अकाल, अमृत, हमने बहुत सारे टर्म्स को समझा था कि क्यों उसको ऐसा बोलते हैं। तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अजन्मा है, अजर है, न जिसके जन्म होता है न मृत्यु होती, न कभी बूढ़ा होता है। इट्स द कांस्टेंट। ओके, दैट्स आत्मा। सत उसी की परिभाषा है, उसका डेफिनेशन है सत। आत्मा इज सत, ऑलवेज एग्जिस्टिंग। एंड हमारा बेसिक डिजायर टू एग्जिस्ट कम्स फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑफ आत्मा, सत। आज हम देखेंगे चित। पेज नंबर 75 पे आ जाइए। चित किम, चित किम ज्ञान स्वरूपः, ज्ञान स्वरूपः। बहुत ही एकदम छोटा डेफिनेशन है। चित क्या है? ज्ञान स्वरूप है। इट्स अ नेचर ऑफ नॉलेज। ओके, द नोइंग प्रिंसिपल इन अस इज कॉल्ड चित। और यू नो दैट यू आर अवेयर। अगर अपने आंखें भी बंद कर लें तो आपको पता है आप प्रेजेंट हैं। यू आर अवेयर ऑफ योर ओन प्रेजेंस। अगर आप कान भी बंद कर लें, नाक बंद कर लें, मुंह तो बंद कर लें, तो भी आपको पता है आप प्रेजेंट हैं। मान लीजिए आपका हाथ पैर सुन्न पड़ जाए, वो सुन्न पड़ जाता है ना, जैसे हाथ कभी सो गया, पैर सो गया किसी पोजीशन में, तो भी आपको पता है आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा मेडिकेशन रहे जिसको खा के पूरा बॉडी सुन्न हो जाए, मान लीजिए, तो भी आपको पता चलेगा आप प्रेजेंट हैं। सो इट डजंट रिक्वायर एनी सेंसेस टू टेल यू दैट यू आर प्रेजेंट। इट्स सेल्फ एविडेंट। उसको बोलते हैं चित्त स्वरूप। तो आत्मा कंटिन्यूसली नोज वेदर योर माइंड नोज और नॉट नोज। ओके, सो जैसे हमने बोला था डीप स्लीप में भी आत्मा प्रेजेंट रहता है, वो साक्षी भाव रहता है। क्योंकि आप जब सो के उठते हैं तो आपको पता चलता है मुझे बहुत गहरी नींद आई, है ना। आप बोलते हैं मुझे बहुत गहरी नींद आई, बिकॉज आत्मा डजंट स्लीप। हमने टर्म बोला था ना, अवस्था त्रय साक्षी। तीनों अवस्थाओं का साक्षी रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो नोइंग हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। वी ऑलवेज वांट टू बी अवेयर। इसलिए कुछ लोगों को न्यूज़ चैनल का एडिक्शन हो जाता है या सोशल मीडिया का, बिकॉज दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ओके, तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। इवन कोई झूठ भी बोल रहा है, उसको पता है वो झूठ बोल रहा है। एक बहुत प्यारी कहानी आती है। गुरु शिष्य को बोलता है कि जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे गुरुकुल से, तो बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट है, तुम किसी के घर जाके आओ और उनकी कुछ बहुमूल्य वस्तु को चोरी करके लाओ, बट मेक श्योर कि किसी को पता नहीं चले। तो उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था और सोचा था कि जो भी इसको पास करेगा वो अपनी बेटी को उससे विवाह करा देगा। तो एवरीबडी गॉट समथिंग और द अदर। गाँव में जाके किसी किसी के घर से कुछ कुछ लेके आए, एक शिष्य नहीं लेके आया। तो उसको अलग से बुला के पूछा कि क्यों नहीं लेके आए। बोलता है गुरुजी वैसे तो मुझे कोई नहीं देख रहा था,
बट मैं तो अपने आप को देख रहा था ना कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो वही, वो कौन था? अधिकारी था। किसका? ऋषि के पुत्री का। जोक सपाट। व्हाट इज अधिकारी भाव? हमको भूलना नहीं अधिकारी भाव क्या है। किरण पेज 13 पे आ जाइए। हम लोग पीछे जाके भी थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। साधन चतुष्टय किम, जस्ट रीड दैट श्लोक। साधन चतुष्टय किम नित्य अनित्य वस्तु विवेकः इहामुत्र फल भोग विरागः क्षमादिस्त्रक संपत्ति मुमुक्षुत्वम इति। चेति। तो हमारा अधिकारी का जो की पढ़ाई थी वो खत्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा वो साधन चतुष्टय रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ लिया तो छोड़ दिया, बार 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 पढ़ना है। मैंने भी 20 बार पढ़ा है, आपको एटलीस्ट 10 बार तो पढ़ना पड़ेगा टू गेट दैट इनसाइड। वो रिविजन, वो रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है कि ओरिजिन क्या है। अधिकारी होंगे तो ही आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। साधन चतुष्टय को एकदम ध्यान में रखना है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक सबसे इंपॉर्टेंट है। हर मोमेंट वो साक्षी भाव रहना है। जैसे चित्त किम है, साक्षी भाव है ना, मतलब इट गिव्स यू नॉलेज, इट्स अवेयरनेस। तो हर मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस जो हम बोलते हैं योगा में भी कि बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, उसी तरह अपने जीवन के अनुभवों के बारे में भी अवेयर रहिए कि उससे आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो नित्य है अनित्य है, उसमें ड्वेल करना है नहीं ड्वेल करना है, नहीं लेट इट गो करना है। अपने शब्दों का अवेयर रहिए, क्या निकल रहा है मुंह से, अपने एक्शंस का अवेयर रहिए। तो अवेयरनेस ही वो चित्त स्वरूप है। पेज नंबर 76 पे आ जाइए। आनंद कह, आनंद कह, सुख स्वरूपः, सुख स्वरूपः। इसका भी बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, छोटी सी परिभाषा है। आनंद क्या है? सुख स्वरूप है। आनंद का यहाँ पे बुक में ब्लिस दिया हुआ है, बट वो ब्लिस को काट दीजिए, उसके जगह पूर्णता लिख दीजिए, फुलनेस या कंटेंटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड इसको जस्टिफाई नहीं करता है। ब्लिस बोले तो ऐसा लगता है इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेसी या हैप्पीनेस ऐसा, लेकिन यहाँ पे सुख की परिभाषा है फुलनेस या कंटेंटमेंट की, एंड द कंप्लीटनेस, द पूर्णता। इसका प्रूफ क्या है कि हम आनंद स्वरूप हैं? क्योंकि हमारा अगेन वो बेसिक नेचर है कि हम हमेशा सुख की तरफ जाते हैं। एवरी एक्शन इन अ लाइफ दैट वी डू is towards happiness, contentment and peace, isn't it? Even what we are studying this is for that. ये बात अलग है कि ज़्यादातर लोग दुनिया में सुख ढूंढते हैं, वस्तु से, एक्सपीरियंसेस से, रिलेशनशिप से ढूंढते हैं, लेकिन जो समझ जाता है कि सुख अंदर ही है, अपने आप में ही ढूंढना है, वो मुमुक्षु होता है। उसकी अंदर की यात्रा, आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो चुकी है। बोलते हैं ना, सबसे धनी कौन है? जिसके पास पीस ऑफ माइंड है। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आप कितने भी अच्छे घर में रह लो, कहीं भी रह लो, आप निर्धन ही हैं, आप दुखी हैं। तो वो कभी आप आनंद फील नहीं कर सकते अगर आप दुखी हैं। तो पीस ऑफ माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन लाइफ। तो ये फ्रीडम भी डिनोट करता है। जब आप आनंदित रहते हैं तो आप किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। आश्रित समझ रहे हैं? डिपेंडेंट। जब आप आनंदित रहते हैं तो उस समय इतना फुलनेस फील करते हैं। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा कुछ न्यूज़ मिला, उस मोमेंट में यू आर एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, यू आर फीलिंग सो फुल इनसाइड। तो वो स्वतंत्रता है। कोई भी परतंत्र नहीं होना चाहता, कोई भी डिपेंडेंट एक्चुअली होना नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए कि अगर हम अनित्य वस्तु में आनंद ढूंढ रहे हैं, इट ओनली लीड्स टुवर्ड्स डिपेंडेंस, नथिंग एल्स। जो आज आपको बच्चा सुख दे रहा है, वो बच्चा कल को दुख भी दे सकता है। जो रिलेशनशिप आज आपको आनंद से भरपूर कर रही है, वो कल विषाद का कारण भी बन सकती है। ये बात का ध्यान रखना है कि आनंद कहीं बाहरी वस्तु में नहीं है, वो हमारा ही स्वरूप है। तो आत्मा इज इक्वल्स टू आनंद। तो इसका कैसे हम पता कर सकते हैं? हाउ डू आई नो आई एम प्रोग्रेसिंग इन माई आध्यात्मिक यात्रा? हाउ डू आई नो? जब आपके मन में विकार कम होने लगते हैं, विकार मतलब मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, जैसे क्रोध कम आने लगता है, आप रिएक्ट कम करने लगते हैं, आपके अंदर से जेलसी या दूसरे को देख के कंपैरिजन कम होने लगता है, या ये सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला। मन का मंथन जब कम होने लगता है, धीरे धीरे करके, टाइम लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन, जैसे स्टोरी सुनते हैं ना कि बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे और निर्वाण प्राप्त कर लिए, या कोई गुरु पहाड़ के ऊपर बैठ के उनको मोक्ष मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये सहसा नहीं होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता। इट्स अ स्लो एंड स्टडी जर्नी। इफ़ यू आर इन द राइट पाथ, इट्स स्लो बट इट्स स्टडी। निरंतर अभ्यास से, हमारे स्वाध्याय से, योग से, प्राणायाम से, ध्यान करने से, ये सब धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ, जो मोक्ष है, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और मोक्ष का सिंपल डेफिनेशन है फ्रीडम फ्रॉम ऑल द सफरिंग ऑफ द माइंड, हियर एंड नाउ, कोई अगले जन्म में नहीं, अभी।
अभी चाहिए तो अभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर मन का विकार हट जाए तो, अगर आप स्थित रहें अपने आनंद स्वरूप में। ये अभ्यास का एकमात्र लक्ष्य होता है मन की शांति। वो मन की शांति ही मोक्ष होती है और कुछ नहीं होती है। ऐसा कोई हम बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि पानी पे चलने लगेंगे या हवा में उड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन की शांति ही हम सब ढूंढ रहे हैं और उसी का ये उपाय है। तो ये जान लेने पे प्राप्त हो जाता है कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही चित्त हूँ। जो ये भाव रहता है ना, अगर ये अनंत हो जाए, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, मतलब कांस्टेंट हो जाए अगर ये भाव आपके अंदर, वही आत्मज्ञान है जो हमारे ऋषियों को, गुरुओं को प्राप्त होता है। तो हमको पूर्णता कभी भी संबंधों में, विषयों में, परिस्थिति में, वस्तु में ढूंढना बंद कर देना चाहिए। ये सोचिए कि ये टेम्पररी है, इससे मिलेगी खुशी बट थोड़े समय के लिए, बट जो परमानेंट शांति मन की मिलेगी वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहने से ही मिलेगी। सो ये ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है, देयर इज नथिंग आउटसाइड, इट्स सब्जेक्टिव साइंस है। ओके, इनवर्ड जर्नी है एंड इट स्टार्ट्स विथ योर डिस आइडेंटिफिकेशन विद द अनित्य, जो हमने पूरा अभी तक पढ़ा है ना, नेति नेति, आई एम नॉट स्थूल शरीर, आई एम नॉट सूक्ष्म शरीर। तो डिस आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक हम कर रहे थे, उसमें साधन चतुष्टय के बारे में पढ़ा। सो एक मेथोडोलॉजी प्रोसेस आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे ना तो आपको अपने अंदर वो परिवर्तन दिखने लगेगा। ठीक है, साक्षी भाव में रहना शुरू कर दीजिए कि मैं अपने अनुभवों का साक्षी हूँ, मैं अपने रोल्स का साक्षी हूँ। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग दिस मदर इन मी, आई एम ऑब्जर्विंग द टीचर इन मी और एन एम्प्लॉय इन मी। ओके, हाउ डज दिस मदर रिएक्ट और बिहेव, यू नो, अपने ही बिहेवियर को भी एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। तो प्रूफ आएगा धीरे धीरे कि आपको मोर कंटेंटमेंट धीरे धीरे दिखने लगेगा अपने अंदर। फिर कहीं बाहरी किसी परिस्थिति से आपकी मन की स्थिति डगमगाएगी नहीं। यही इसको बोलते हैं विचार पद्धति। एक तो होता है क्रिया पद्धति, होती है क्रिया मतलब जो हम करते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ये सब क्रिया पद्धति होती है। एक होती है विचार पद्धति, पद्धति मतलब प्रोसेस। विचार पद्धति में होता है सेल्फ एनालिसिस, उसमें अपने बारे में ही सोचते रहना है, मन का मंथन करते रहना है। आत्मविचार भी बोलते हैं इसको। आत्मविचार यही सब है जो हमने पढ़ा है ना, उस पर ही ड्वेल करना है। वेदांत को बोलते हैं ना, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वेदांत एक दर्पण जैसा होता है, मिरर जैसा होता है। जैसे आर आइज कैन नॉट सी इट सेल्फ, आइज पूरे दुनिया को देखती है बट आइज अपने आप को कभी देख सकते हैं नहीं ना। उसके लिए क्या चाहिए? एक दर्पण चाहिए, मिरर चाहिए। तो मिरर में जब अपने आँख को देखते हैं तो आपको अपने आँख को अनुभव करने के लिए मिरर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना होता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसी तरह ये बुक्स में कुछ नहीं है, ये मिरर है। वो बुक से अपने अंदर देखना है। सिर्फ श्लोक रटने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट। पढ़िए और एक्सपीरियंस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए अपने ऊपर। जब आप आँख को मिरर में देखते हैं तो पता चलता है ना ये मेरा आँख है, एंड देन वो देख के आप अपने आँख को फील कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ अंदर घुसा तो नहीं है, है ना। लेकिन देखते कहाँ हैं, फील कहाँ करते हैं? इधर ही करते हैं ना, आँख को मिरर के ऊपर तो नहीं करते ना। तो बुक्स पढ़ने से, क्रिया करने से एक्चुअली कुछ नहीं होता अगर आप आत्मविचार नहीं करें तो। वो आत्मविचार ही आत्मज्ञान की तरफ लेके जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन से जो आपके जीवन में टीचर्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, जो ये ज्ञान आ रहा है कहाँ से, किस सोर्स से आ रहा है। और धीरे धीरे आप और आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलता है कि ये अभी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्टेप, अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है। वो फील होता जाएगा कि मुझे किस टाइप का वीडियोस देखना चाहिए, किस टाइप के लोग से इंटरेक्ट करना चाहिए। वो क्लैरिटी आती जाती है जब आप आत्मविचार शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज 77। अभी तक कोई क्वेश्चन गुरिंदर जी? ठीक है, इतने सीरियस क्यों दिख रहा? I was thinking the process when what things हमें सोचने चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा ना, राइट? क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, यही Right. सोचना चाहिए। सिर्फ अपने बिहेवियर पर सोचना चाहिए। दूसरे ने जैसा बिहेव किया उसमें मेरा क्या रिएक्शन हुआ। और उसमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए अगर आपने गलत किया। डिप्रेस नहीं होना चाहिए। इट्स अ लर्निंग कर्व ऑल द टाइम। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स एंड ग्रो। उसमें अगर आप ड्वेल करते हैं अपने मिस्टेक्स में, जैसे मान लीजिए आपके अंदर गिल्ट आ जाता है, आपके जो इष्ट देवता हैं उनके सामने जाके क्षमा मांग लीजिए कि मेरे से ये हो गया है, मैं अगले बार से ये रिपीट नहीं करूँगी, बट मुझे शक्ति प्रदान करिए। वो क्योंकि गिल्ट अगर आप ग्लानी रखेंगे ना, ग्लानी कुंठा को जन्म देती है। कुंठा इज अ फ्रस्ट्रेशन। कुंठा मतलब क्या होता है? एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सम काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो हमको कुंठा में नहीं रहना है, हमको वैकुंठ जाना है। वैकुंठ मतलब जहाँ कुंठा नहीं होती वही वैकुंठ है। कितना सुंदर शब्द है, देखिए। कुंठा रहित जगत को वैकुंठ बोलते हैं, जहाँ
विष्णु का वास होता है। विष्णु का संस्कृत में अर्थ है सर्वव्यापक आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है। कुंठा को छोड़ के जितना वैकुंठ की तरफ बढ़ेंगे वो सिर्फ सरेंडर से ही होता है। अगर कुछ त्रुटि हो गई है, भूल हो गई है, कोई बिहेवियर में कुछ मिस्टेक हो गया है, भगवान को समर्पित कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और बोलते हैं ना, अपने बिहेवियर को रिफाइन करते जाइए। दैट्स ऑल वी कैन डू, नथिंग एल्स। यस किरण। जब हमारा कभी दुख होता है या एनी टाइप ऑफ एजिटेशन होता है, राइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि कितना हमें इफेक्ट कर रहा है, तो वो उतना ही टाइम लेता है अनफॉर्चुनेटली टू हील ज्यादा। तो कई बार लेट्स से बहुत बड़ा सिचुएशन हुआ तो एक दिन पूरा मन बस उसमें उलझा हुआ है। आई नो द आंसर टू दिस ऑल्सो कि ये स्लो प्रोसेस है टू रिड्यूस दैट टाइम टू नॉट गेट अफेक्टेड। होता क्या है कि मन में कुछ एजिटेशन आता है ना, तो उससे कुछ हमारे ब्रेन से केमिकल्स बाहर निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो बोलते हैं जिसको हम, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सो इट्स एक्चुअली द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ दोज स्ट्रेस हार्मोन्स और केमिकल्स इन योर बॉडी दैट इज मेकिंग यू फील दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ दोज केमिकल्स इन योर ब्रेन एंड बॉडी दैट सर्कुलेटिंग। फर्स्ट थिंग फिजियोलॉजिकल है, समझना है। वो एक बार क्रिएट हो गया, वो आ गया, और वो अपने आप नहीं जाता है, वो टाइम लगता है रिजॉल्व होने में। बॉडी का एक क्लॉक होता है ना। लेकिन अगर आप अपनी साधना तीव्र कर देते हैं, जैसे आप मान लीजिए 10 मिनट मेडिटेशन करते थे या प्राणायाम करते थे, आपने आधा घंटा कर दिया टू रिजॉल्व दैट केमिकल्स, तो वो थोड़ा जल्दी फ्लश आउट हो जाएगा। क्योंकि फिर अच्छे केमिकल्स जो उतरेंगे ना ब्रेन से, जो हमारे डोसे मैंने बोला था उसका शॉर्ट फॉर्म, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। हाँ, ये 4 अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हैं जो अगर ब्रेन से उतारना आप चाहते हैं, और सबका उपाय मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सबसे सब अच्छे 4 हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। वो नेगेटिव केमिकल्स को जल्दी फ्लश आउट करेगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि रिएक्शन हुआ ब्रेन में, ब्रेन से केमिकल्स निकले, फिजियोलॉजिकल रीजन है, वो रहेगा सिस्टम में और वो आपको फील कराता रहेगा। वो उसका काम ही है, वो प्रकृति है। प्रकृति है, आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया, वो प्रकृति है, पेट को खराब करेगा, है ना। तो उसको पर्सनली नहीं लेना है, बिकॉज वो भी अनित्य है ना, आज आया कल चला भी जा सकता है। तो जितना अमाउंट क्रिएट हुआ है, छोटा सा प्रॉब्लम तो छोटा अमाउंट, बड़ा शॉक लगा लाइफ में, ओ माय गॉड, उसने ऐसा भी कर सकता कोई तो बड़ा केमिकल का रिजर्वर ओपन अप होता है ब्रेन से, और वो ब्लड और इसमें सर्कुलेट होता रहता है पूरे बॉडी में, हर सिस्टम में, उसको फ्लश आउट करना पड़ता है। तो वो आपकी साधना को उस समय तीव्र कर दीजिए, उसका यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो अपने आप जाने में वो टाइम लगता है, बट अगर आप साधना को तीव्र करके अच्छे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट कर देंगे अपने अंदर, तो थोड़ा ईज होता है उसको फ्लश आउट करने में। इट टेक्स ओवर इट। Thank you so much. I like the practical, the actual understanding of our physiology, and like that's why maybe grievance, because that's one of the biggest ones, and that takes lot of time. Grievance, like when somebody हाँ, close passes away, that takes so much time to. इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स समटाइम्स। Thank और you. ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं यूजुअली वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें थोड़े फ्लॉज ऐसा लगता है मुझे, जैसे वो बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, मूव ऑन इन लाइफ, ये सब वर्क नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको, मैं अगेन बॉडी के हिसाब से समझाती हूँ क्योंकि मैं हेल्थ केयर में हूँ, आई अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी वेरी वेल। जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, दैट लेफ्ट अ वेरी बिग स्कार ऑन योर फेस, सपोज स्कार है, उस समय बहुत पेन हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत पेन हुआ, बहुत हीलिंग में टाइम लगा, लेकिन अभी पेन नहीं है, सिर्फ वो स्कार दिखता है थोड़ा सा, हाँ, रिमाइंडर है कि आपके साथ एक्सीडेंट हुआ। कैन यू एवर फॉरगेट दैट? यू कैन नेवर फॉरगेट दैट बिकॉज यू ऑलवेज सीइंग दैट, बट डू यू हैव पेन बिकॉज ऑफ इट? नो। तो कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस भी हुआ है लाइफ में जो माइंड को बहुत असर किया है, बहुत प्रभाव छोड़ा है नेगेटिव वे में, वो भूलना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बट वो उसकी मेमोरी क्या आपको पेन दे रही है अभी भी, वो इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? बहुत पावरफुल है ये। तो हम भूल नहीं सकते बहुत बड़े इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में, या किसी ने हमारे साथ बहुत दुष्कर्म किया है, नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, बट वो इंसिडेंट्स क्या आपको अभी भी दर्द देता है, दुख देता है मन में, उस पर ध्यान देना है। वो दुख देना बंद हो जाएगा अगर आप अपनी साधना तीव्र कर लेंगे। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो कभी भी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि मुझे वो सब भूलना है, कभी नहीं, दैट्स अ रॉन्ग मेथडोलॉजी। वेदांत में बोलते हैं भूलना नहीं है कुछ, अपने आप वो स्मृति में पीछे चला जाएगा, बट उसका प्रभाव कम पड़ता जाएगा अपने प्राण। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बॉडी एंड माइंड इज अ फिक्स्ड वेसल, घड़ा, जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। वो घड़ा में पानी गंदा हो गया तो आप उसको आंधा नहीं कर सकते ना, उल्टा नहीं कर सकते। मान लीजिए फिक्स है घड़ा, उसको उल्टा तो नहीं कर सकते हम। तो उसमें क्या करना है, वो गंदे पानी को हटाने के लिए ऊपर से स्वच्छ पानी डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। एक दिन अपने आप वो गंदा पानी निकल जाएगा। मेक सेंस?
सो इट फोकसेज ऑन व्हाट यू वांट टू डू एवरी मोमेंट, नित्य पे फोकस करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि जब तक माइंड रहेगा तब तक मेमोरी रहेगी, जितना बड़ा इंसिडेंट उतना बड़ा मेमोरी। बट वो मेमोरी को ऐसा समझ सकते हैं बचपन में कुछ चोट लगी थी वैसा हो जाएगा, क्योंकि you'll grow so much in your mind. You got it? Awesome, very smart people. चलिए हम ये सच्चिदानंद का डेफिनेशन संपन्न करते हैं इससे, पेज नंबर 77 के श्लोक पढ़ के, इन कंक्लूजन। हाँ, एवं सच्चिदानंदानंद स्वरूपम, एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं स्वात्मानं विजानीयात् विजानीयात्। Thus the nature of Atma, which is Sachidanand Swarupam, one should be known, that we should know this, we are this. तो यही हमारा तत्व है सच्चिदानंद स्वरूप, और उसको हमको जानना है। इन कंक्लूजन में ये बता दिया है, दिस इज़ अ नेचर। एंड जितना आप जानेंगे, किसी और को जनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप क्या हैं। Nobody has to tell you what you are, what you need to do, what your goals are. Once you know yourself, everything will become crystal clear. Okay? तो किसी पे आश्रित होना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। It's a state of freedom. It's a state of total freedom. एक गुरु शिष्य संवाद एक और मुझे याद आ रहा है। तो एक गुरु शिष्य से पूछते हैं, जगत किसकी ज्योति से दिखता है? ये जगत जो हम देख रहे हैं किसकी ज्योति से दिखता है? तो बोलता है कि दिन में सूर्य के प्रकाश से दिखता है, रात में दीपक के प्रकाश से दिखता है। फिर गुरु पूछते हैं, सूर्य किसकी ज्योति से दिखता है? शिष्य बोलता है, चक्षुः, आइज के प्रकाश से सूर्य दिखता है। राइट, एवरीथिंग लॉजिकल। फिर गुरु पूछते हैं, चक्षु, आंखें किसके प्रकाश से देखती हैं? तो शिष्य बोलता है, चक्षु मन के प्रकाश से दिखता है, क्योंकि मन आपका नहीं होगा तो आप सामने देख भी रहे होंगे, आपको रजिस्टर नहीं होगा ना, तो मन के प्रकाश से आँखों को प्रकाशित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? शिष्य बोलता है, मैं स्वयं करता हूँ, मैं भी अपनी बुद्धि का प्रकाशक हूँ। तो परम ज्योति कौन है? हम आत्मा। ये कंक्लूजन है कि आई इल्यूमिनेट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। तो जैसे हम ढूंढते रहते हैं ना, जैसे उस दिन सत्संग में बोल रहे थे कि आई नीड माई होम टू बी परफेक्ट, माई किड्स टू बी माई परफेक्ट, माई फैमिली टू बी परफेक्ट, बट परफेक्शन हैज़ टू बी फाउंड इनसाइड, बिकॉज इट्स इनसाइड इज परफेक्ट। आई एम परफेक्ट। आई एम कौन? नॉट द अहंकार, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द मन, हम आत्मा जो सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो ये हमको समझना है। अभी आगे का हम जो पढ़ेंगे अगले सेशन में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ना, बिल्कुल फिजिक्स पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अभी तक हमने अधिकारी भाव पढ़ा, फिर आत्मा के बारे में पढ़ा, अभी जगत के बारे में पढ़ना है। क्योंकि ये तीनों का ही समन्वय है, सब कुछ है ना, सब मिलके होता है। तो यूनिवर्स एंड माया इसका आएगा, एंड आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। अभी तक तो इंटरेस्टिंग लग ही रहा होगा आप लोग को। आज एंड यही करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om everybody. Thank you. See you next time.